हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से बाकी क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द फिगर both RIS and K and clue C L U and E आर पैरेललोग्राम्स है। ये देखिए पैरेललोग्राम है, थोड़ा सा फिगर सही नहीं बनाए, ये थोड़ा सा सीधे होना चाहिए। चलिए आप ध्यान दीजिएगा, CLUE एंड RISK आर पैरेललोग्राम्स है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओनली इस x की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है ना। कौन से? इस x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम फिगर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिगर में देखिए RIS के पैरेललोग्राम है। ये लाइन पैरेललोग्राम बना रही है। देखिए ये लाइन पैरेललोग्राम की साइड है, ठीक है ना। और ये भी लाइन आपकी पैरेललोग्राम है, कौन सा? CLUE के लिए है, ठीक है। अगर आप देखें RISK को देखा जाए तो ये 120 डिग्री है, तो इसका अपोजिट एंगल ये होगा, ये भी 120 डिग्री होगा ना। और ये 70 डिग्री है, ठीक है ना। ये 70 डिग्री है, तो इन दोनों का सम एडजेसेंट एंगल बनाएंगे। एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल निकाल लीजिए, ये एंगल निकाल लीजिए। और जब ये एंगल निकल आएगा तो ये भी निकल आएगा, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल। और ये भी निकल आएगा सम ऑफ लीनियर पेयर से। और ये जब दोनों निकल आएंगे तो ये निकालेंगे, जब ये निकलेगा तो ये निकलेगा। थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, ध्यान से देखिए, मैं लिखते चल रहा हूँ पहले, ठीक है। पहले इसका नाम दे देते हैं हम। चलिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी, तो हम इसका नाम m दे देते हैं। इसमें इसका नाम हम n कर लेते हैं, इसका नाम हम o कर लेते हैं, और इसका नाम हम p कर लेते हैं। ओके, MNOP। और ये आपका मान लीजिए q बन गया। क्या बन गया? q बन गया। ओके, MNOP एंड q मान लीजिए, सपोज कर लिया गया बाकी एंगल, ठीक है। चलिए लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इन पहला पार्ट हम RIS के पैरेललोग्राम में ले रहे हैं। इन पैरेललोग्राम RIS एंड K, रिस्क वाले पैरेललोग्राम में देख रहे हैं एंगल M इज इक्वल टू 120 डिग्री। M इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों? अपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल होते हैं, एंड सॉरी अपोजिट एंगल्स in a parallelogram are equal। opposite angles in a parallelogram are equal। तो m की वैल्यू 120 डिग्री मिल गई, ठीक है। और जब m मिल गया तो ये वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, n निकाल सकते हैं। m प्लस n 180 डिग्री होता है ना। तो यहां पर m प्लस n इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है ना। सम ऑफ स्ट्रेट लाइंस एंगल, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स एज 180 डिग्री होता है। तो यहां से m प्लस n इज इक्वल टू 180 डिग्री, m इज इक्वल टू 120, तो 120 डिग्री प्लस n इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो n इज इक्वल टू 180 माइनस 120, और कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 60 डिग्री। ओके, n इज इक्वल टू 60 डिग्री आपने फाइंड कर लिए। अभी हमने n फाइंड किए, अब हम o निकालेंगे। o से पहले हमें p निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे p प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना, इन पैरेललोग्राम। तो लिखिए इन पैरेललोग्राम, कौन से पैरेललोग्राम है? CLUE। नेक्स्ट लेकर चल रहे हैं इन पैरेललोग्राम CLU एंड E। इन पैरेललोग्राम CLUE क्या लिखेंगे? एंगल P प्लस एंगल 70 है ना, मींस P प्लस P ओनली, एंगल P प्लस 70 डिग्री, P प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, है ना, sum of adjacent angles in a parallelogram are adjacent angles हैं, तो यहाँ पर are
180 degree. Sum of adjacent angles in a parallelogram are supplementary. That means is यहाँ पर r 180 डिग्री हो जाएगा. तो P की वैल्यू, यहाँ से P की वैल्यू निकाल लीजिए. P is equal to 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री विच इज इक्वल टू 110 डिग्री आ गया. अगर 110 डिग्री हो गया तो O निकल सकता है. वैसे शॉर्टकट अगर देखा जाए तो O और ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल बना सकते थे, तो O डायरेक्टली आप 70 डिग्री निकाल सकते हैं. लेकिन सीक्वेंस वाइज में ये मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया, ठीक है ना, और डायरेक्ट भी निकल सकता है. तो चलिए हमने ये पार्ट लिख दिए, P निकल आया. अब जब P निकल आया तो O भी निकल आएगा, बिकॉज P प्लस O इज इक्वल टू 180 डिग्री है. ऐसे कर लीजिए, डायरेक्ट आप P ना निकाल कर डायरेक्ट O निकाल लीजिए, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल से, अगर आपको आइडिया थोड़ा बन जा रहा है तो. मैंने यहाँ पर नहीं लिया हूँ. चलिए, तो O प्लस P अब लिखते हैं हम यहाँ पर एंगल O प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल O प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री. क्यों? सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स. सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स है. सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री होता. तो यहाँ O प्लस P इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड P इज इक्वल टू 110 डिग्री. तो O निकल आएगा, है ना. O इज इक्वल टू कितना आएगा? P की वैल्यू 110 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा O इज इक्वल टू 180 माइनस 110 विच इज इक्वल टू 70 डिग्री. O आपका 70 डिग्री आ गया. ओके, अब आप देखिए जरा, एन ओ एंड क्यू मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है ना. एन ओ एंड क्यू मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे हैं, तो तीनों का सम कितना होगा? तीनों का सम देखिए, इसका और इसका सम, तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा. तो यहाँ लिखिए एन प्लस ओ प्लस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल. तो यहाँ लिख लीजिए सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल. ओनली हमने यहाँ लिखे सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल. ओके, n प्लस ओ प्लस क्यू हो गया. देखिए हमारे पास कितना है, n की वैल्यू हमने फाइंड कर लिए थे 60 डिग्री, तो लिख लीजिए 60 डिग्री प्लस o की वैल्यू 70 निकला था, 70 डिग्री n प्लस q इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 130 प्लस q इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो q इज इक्वल टू 180 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो q की वैल्यू 50 मिल गई, ठीक है. करेस्पॉन्डिंग लगा हो तो थोड़ा सा लाइन इजी हो जाती, तो उसको आप देख लीजिएगा. अब हम q की तरफ पहुंच गए हैं, ठीक है ना. अब q और x को देखा जाए तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, है ना. इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो आप कहिए क्या कि ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट बनाएंगे. तो हम लिखेंगे q इज इक्वल टू x. q इज इक्वल टू x. देखिए ये पॉइंट हमने, ये एंगल आपको q माने थे. q इज इक्वल टू x क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है. तो यहाँ लिखिए सिंस q इज इक्वल टू x, यहाँ लिख दीजिएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और q की वैल्यू आपने 50 निकाले हैं, तो 50 इज इक्वल टू 50 डिग्री इज इक्वल टू x. देन x की जो वैल्यू आएगी वो 50 डिग्री आ जाएगी. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो आप छोटा भी कर सकते हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज अप्लाई कर, ठीक है. तो एक बार ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए. ओके, अब हम लेके चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपेजियम व्हिच इज इट्स टू साइड्स आर पैरेलल. आपको बताना है कि ये फिगर आपका दिया हुआ है, ये फिगर एक ट्रेपेजियम कैसे हो सकता है, और आपको बताना है इसमें कि कौन से इसकी दो साइड आपस में पैरेलल होगी. ओके, ट्रेपेजियम की कंडीशन आप लोग जानते हैं. एक फिगर अगर ट्रेपेजियम हुआ करता था, देखिए फिगर हमने पढ़े थे, वहां पर भी नोट भी कराया था प्रॉपर्टीज में. अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल हुआ करते हैं. मतलब ये जो साइड होगी, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल होते हैं. तो हमसे पूछा कि ये ट्रेपेजियम कैसे है, तो कहने पहली कंडीशन है कि ये या ये दोनों साइड या तो ये साइड आपको पैरेलल शो करना है, ठीक है ना. अब बात आती है कि यहाँ पर हम कैसे मान लें कि ये पैरेलल ही होगा. आपसे पूछा ना बीच ऑफ दिस टू साइड आर पैरेलल, हम कैसे मान लें कि ये ही दो साइड, बिकॉज दिख तो रहा है कौन सा, KL और MN दिख रहा है पैरेलल है, लेकिन हम कैसे मानेंगे. तो इसके लिए कंडीशन याद रखिएगा
अगर दो लाइन आपकी पैरेलल चल रही है, ठीक है ना, ये लाइन अगर पैरेलल मानी जानी हो तो इसके लिए एक ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब ये वाली जो लाइन जो इसको कट करते हुए चल रही है, इस पर बनने वाले कोई भी दो एंगल, जैसे ये एंगल और यहाँ पर बनने वाले कोई एक एंगल, इन दोनों का सम, कौन से एंगल, ये x का और y का, अगर इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा, क्या होगा, 180 डिग्री, तो ये जो लाइन होती है वो पैरेलल लाइन मानी जाती है, ठीक है ना। ये एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल लाइन। मतलब होता है कि दो लाइन अगर पैरेलल होंगे तो उसको कट करने वाली जो ट्रांसवर्सल लाइन है उस पर और दोनों पैरेलल लाइन के बीच बनने वाले जो दोनों एंगल हैं, इन दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। और इस फिगर में यहाँ पर 180 डिग्री बन रहा है, कैसे बन रहा है, अगर हम इसको देखें तो हम सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस फिगर को थोड़ा सा रफली और ड्रा करते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस फिगर को देखिए जरा ध्यान से, तो मैं अगर हल्का से इसको बढ़ा दूं, ठीक है ना, समझाने के लिए आपके, तो देखिए ये अगर हल्के से इधर बढ़ा दिया जाए और इस फिगर को भी थोड़ा इधर बढ़ा दिया जाए, इसके सेज में ये वाली लाइन जो होगी, ये लाइन देखिए कट कर रही है ना, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर दी, हो गई ना। देखिए अब हम मान लेते हैं, क्या मान लें, कि इन दोनों का सम 180 डिग्री है भी। देखिए एंगल m प्लस एन, एंगल m प्लस एल, एंगल m प्लस एंगल l इज इक्वल टू, एंगल m कितना है 100 डिग्री एंड प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंगल m प्लस l कितना होगा 80, 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ, यहाँ पर हो गया सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, आपके इन दोनों एडजेसेंट, ये सम ऑफ ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होने से, तो हम लिख सकते हैं अगर ये दोनों 180 डिग्री हो गया, सो एन एम और के एल, सो एन एम एंड के एल आर पैरेलल साइड्स। अगर ये दोनों का सम, इस पर बनने वाला एक एंगल और इस पर बनने वाला एक एंगल, दोनों का सम अगर 180 डिग्री होता है, तो ये जो दोनों लाइन मानी जाएगी वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये दोनों लाइन कौन से, एनएम साइड और के साइड आर पैरेलल साइड है। अगर ये दोनों अपोजिट साइड इसके पैरेलल होते हैं, सो पूछा गया ना हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम, सो के एल एन इज अ ट्रेपेजियम हो गया। क्यों ट्रेपेजियम हो गया भाई, इसके अपोजिट साइड्स पैरेलल होने चाहिए। देखिए बाकी कोई साइड तो पैरेलल है नहीं, अपोजिट साइड इसमें पैरेलल होते हैं, ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। कैसे पैरेलल है, बिकॉज सम ऑफ दिस टू एंगल इज 180 डिग्री हो गया, तो 180 डिग्री से पैरेलल हो गई, और अगर पैरेलल हो गई तो ये दोनों साइड पैरेलल होने पर ये ट्रेपेजियम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कंप्लीट है, एक बार आप इसको नोट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, एम का मतलब मेजरमेंट, इस एंगल सी की वैल्यू पूछा है। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है ना, ए बी साइड इज पैरेलल टू डी सी है। कंडीशन अभी जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 10 11 चल रहा है, 10 वाला क्वेश्चन यही था कि जब दो अपोजिट साइड अगर वो पैरेलल, हमें पैरेलल प्रूव करनी थी और एंगल दिया था, इन दोनों का सम हमने वहां 180 डिग्री कर दिया और बता दिया कि दोनों साइड पैरेलल है। तो यहाँ पर भी वही कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, ए बी पैरेलल टू डी सी दिया है। सोल्यूशन देखते हैं इसका कि सिंस ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है ना। ए बी जब पैरेलल टू डी सी है, मतलब ये वाली साइड, देखिए ये वाली जो साइड है, ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, और ये जो लाइन होती है इसको ट्रांसवर्सल लाइन या इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। इन दोनों पर बनने वाला ये एंगल और ये एंगल सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ए बी पैरेलल टू डी सी कहा है, तो इसका मतलब एंगल बी, देन एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी कितना होगा तब 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 20 एंड एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपको देख लीजिए क्लियर कंडीशन है, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो उसको जो ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, वह इन दोनों का सम जो बनेगा वह हमेशा 180 डिग्री बनता है, जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल भी बोला करते हैं। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल
इज 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो दोनों इंटीरियर पार्ट में, मतलब इस और इस लाइन के अंदर वाले पार्ट में, इसलिए को इंटीरियर बोलते हैं, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होता है अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो हमने पैरेलल कंडीशन में 180 ले लिया। बी की वैल्यू गिवन थी आपको, बी की वैल्यू 120 दिया था, सी की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, find the measure of angle P and angle S if SP is equal to RQ in the given figure। देखिए SPQR एक फिगर दिया है, इसमें कंडीशन दिया है कि ये जो साइड है SP साइड और QR या RQ साइड आपस में पैरेलल है, मतलब ये साइड इसके पैरेलल है। ओके, ये दोनों पैरेलल हो गई। तो आपसे पूछा है इसमें P और S की वैल्यू, ये P और ये S पूछा है। ध्यान दीजिएगा, तो ये 130 है, ठीक है ना, और ये कितना दिया है, ये 90 दे दिया है, ठीक है। ये 90 डिग्री आपका मेंशन है, दो दे दिया है, तो आपसे पूछा गया है। ओके जी, देखिए आपको ये कंडीशन दे दिया है कि SP पैरेलल टू RQ है। कंडीशन में सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, सिंस अगर SP पैरेलल टू RQ है, तो पहली कंडीशन याद रखिएगा कि हमने आपको बताया था कि जब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, कौन सा, देखिए ये RQ हो गया और ये हो गई SP। कंडीशन दिया है, ये जब दोनों पैरेलल होंगे तो इसको सपोज कीजिए ये वाली लाइन थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं पैरेलल लाइन को, ये लाइन इसको क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब इसको कट करते हुए निकल रही है, कट कर रही है ना। ये देखिए ये लाइन, इन दोनों लाइन को अगर जब पैरेलल है तो भाई कहीं तक लाइन मान लो खींच लेते हैं हम रफली, है। तो इन दोनों लाइन को ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन जिसको बोलते हैं, ये कट कर रहा है, तो आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा ना। तो अगर SP इज इक्वल टू SP इज पैरेलल टू RQ होगा, देन हम ये लिख सकते हैं एंगल P प्लस Q, एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, क्योंकि ये देखिए जब पैरेलल कंडीशन, तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है, साफ साफ दिख रहा है ट्रेपेजियम है। अगर ये 130 है तो ये निकाल लीजिए, एंगल P निकाल लीजिए, तो एंगल P एंड एंगल Q इज इक्वल टू 130 है, तो ये लिख दीजिए 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो एंगल P इज इक्वल टू आपको मिल गया 50 डिग्री। एंगल P की वैल्यू 50 डिग्री आ गया। अभी आपको चाहिए S चाहिए, तो एक काम कीजिए, जब एंगल P आपका ये 50 आ गया, ये सिंबल 90 डिग्री का बना हुआ फिगर में, तो ये अगर 90 डिग्री बना है तो एंगल S निकालना है। तो आप चाहे तो इसमें भी वही कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। 110 आ जाएगा तो 200 और 200 और ये कितना होगा, 380 हो जाएगा फिर तो 300। तो एक काम करते हैं हम, सबसे पहले अगर ये 90 है, 90 प्लस 130, 90 प्लस 90 प्लस 130 इज इक्वल टू कितना होगा, 220, 220 प्लस 50 270, और 360 में से माइनस कर लेते हो तो बाकी ये निकल आएगा। ऐसा भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब एक काम कर लेते हैं, अब क्या करें, अब हम लिखेंगे, क्या किया जाए, हम किया इसमें सिंस पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल, भाई 4 साइड के बने हुए क्वाड्रिलेटरल तो है ही, सारे फिगर जो 4 साइड के बने होते क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो हम लिखेंगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S इज इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री, सम ऑफ ऑल एंगल इन ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ all angles, sum of all angles in a quadrilateral, sum of all angles in a quadrilateral is 360 degree, sum of all angles in a quadrilateral is 360 degree। तो एंगल P आपका 50 डिग्री हो गया, एंगल P 50 डिग्री प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 130 डिग्री, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड प्लस एंगल S इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक मेथड से देख लीजिए, एक और मेथड बता देते हैं आपको, ठीक है। तो पहले इनको ऐड कर लीजिए, कितना होगा 50 प्लस 130 180, और 180 प्लस 90 कर लें तो कुल मिलाकर 270 और प्लस एंगल S है, एंगल S इज इक्वल टू
360 डिग्री। तो एंगल एस कितना आ जाएगा? एंगल एस इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री। तो एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। 16 माइनस 9 16 माइनस 7 90, सो 16 हो गया ये एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री आ गया। ठीक है, दूसरे मेथड से देखिए कंप्लीट हो गया। पी एंड एस की वैल्यू पूछा था। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाह रहे हो, देखिए सेकेंड मेथड मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। सेकेंड मेथड, एक से ज्यादा भी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर हम यहीं पर सेकेंड मेथड की बात करें तो देखिए आपने यहाँ पर तो आपने निकाल लिए पी की वैल्यू, कितना निकालिए थे? 50 डिग्री निकाल लिए थे। एंगल पी आप 50 डिग्री फाइंड कर लिए हैं। ऐसे ये 90 डिग्री है, सपोज कीजिए पता करना। तो देखिए जब ये पैरेलल लाइन है तो ये भी तो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी। जो काम ये कर रही है वही काम ये भी कर रही है। तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस क्या, सिंस SP एंड RQ, सिंस SP पैरेलल टू RQ है, देन क्या होगा? S प्लस R इज ऑल्सो एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां लिखेंगे एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल R आपका 90 डिग्री दिया है, तो एंगल S प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल S की वैल्यू आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है ना, एंगल S यहां से भी 90 निकला है। सेकंड मेथड में इतना तो कीजिए, साथ ही साथ इन दोनों का सम निकाल लीजिए। कोई और भी मेथड आप सोचना चाहेंगे तो ऐसे बाइसेक्ट कर भी कंडीशन बनाई जा सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि बाइसेक्ट हम लाइन इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो ये 45 में हो। तो कंस्ट्रक्शन अगर भी क्वेश्चंस को बहुत सारे कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि बस ओनली जो मेथड है यहीं पे गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने दोनों मेथड से कर दिया हूं, आप ध्यान से देख लीजिए। इससे इसके अलावा भी अगर आपको मेथड आ रहे हैं, कोई क्वेश्चंस आप इससे अलावा मेथड से कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मैं भी देखूंगा कि आप लोग कितने ज्यादा होशियार बन जा रहे हैं, क्वेश्चंस को कितने तरीके से आप लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन कंप्लीट नोट कर लीजिए। एक्सरसाइज 3.3 हमारा कंप्लीट होता है इस वीडियो में। ठीक है।